हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द नेट फार्मा। सो आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड डोसेज फॉर्म में हमने डिस्पर्जन के बारे में आगे पढ़ना है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 3। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल नेट फार्मा फॉर मोर वीडियोज़। हमने पिछले टॉपिक में अपना पढ़ लिया था कि हम डिस्पर्जन को कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं, कैसे हम डिस्पर्जन को लिख सकते हैं इन अ वेरी इजी फॉर्म। अब हम उसको फर्दर पढ़ेंगे कि डिस्पर्जन कितने टाइप्स के होते हैं और डिस्पर्जन हम कैसे आगे फर्दर इमल्शन और सस्पेंशन उसके थ्रू पढ़ सकते हैं। So dispersion is what we said. Dispersion is a liquid dosage form which is biphasic, heterogeneous in nature and in which the solute is dispersed in the solvent. आपने पढ़ा था कि हमने पानी का घोल बनाया था जिसमें हमने पानी लिया था लिक्विड फॉर्म में और हम उसमें सॉलिड डाल रहे थे कैल्शियम कार्बोनेट। और उसके बाद आपने क्या किया था, आपने वो पूरा प्रोसेस देखा था कि वो फिर थोड़ी देर बाद रखने पर जो आपके पास बीकर था उसमें आपको कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स दिखाई दिए थे पानी के अंदर पड़े हुए। तो उससे हमने ये समझ लिया था कि ये एक सॉल्यूशन नहीं है, ये क्या बन गया है, आपका एक डिस्पर्जन मीडियम बन गया है या डिस्पर्जन एक बन गया है। कैसे? आपने ये कहा था कि डिस्पर्जन हम उसको कहेंगे जिसमें जो सॉल्यूट होता है यानी जो कम अमाउंट में होता है वो किसी भी ज़्यादा अमाउंट वाले सॉल्वेंट में डिस्पर्स्ड फॉर्म में रहता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। और डिस्पर्जन क्या है, एक तरीके की लिक्विड डोसेज फॉर्म है। क्योंकि हमें लास्ट में जो बीकर हमने लिया था उसमें हमें कैल्शियम कार्बोनेट अलग दिखाई दे रहा था और जो पानी है वो हमें अलग दिखाई दे रहा था, यानी हमें लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग दोनों फेज दिखाई दे रही थी। इसीलिए हमने उसको क्या बोला था कि ये एक बायफेजिक सिस्टम है। और क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है, हमें जो ये पूरा का पूरा घोल दिखाई दे रहा है ये एक जैसा नहीं है, यानी इसके अंदर के जो पार्टिकल साइजेस हैं या पार्टिकल्स कहो तो लिक्विड के अलग हैं और सॉलिड के अलग हैं। तो ये एक तरह का आपका दोनों पार्टिकल्स जो हैं, जो दोनों फेजेस हैं वो डिफरेंट हैं, इसीलिए हम उसको हेट्रोजिनस मिक्सचर कहेंगे, वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं है। तो ये हमने पूरा का पूरा पिछली स्लाइड में पिछले लेक्चर में अपना रीड आउट कर लिया था, पढ़ लिया था। अब इसी से फर्दर हमने ये पढ़ा था कि सॉल्यूशन में हमने ये चीज़ रीड की थी कि जो हायर क्वांटिटी में होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, जो लो क्वांटिटी में होता है उसको हम सोल्यूट बोलते हैं। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और डिस्पर्जन के केस में हमने पढ़ा था कि हायर क्वांटिटी में जो होता है उसको हम कॉन्टीन्यूस फेज बोलते हैं, या आप उसको डिस्पर्जन मीडियम बोलोगे जिसके अंदर आप सॉल्यूट को घोलते हो। तो जो हायर क्वांटिटी में होगा वो यहाँ पर कहलाता है कॉन्टीन्यूअस फेज या फिर डिस्पर्जन मीडियम। ऐसे ही जो कम क्वांटिटी में होता है वो होता है आपका डिस्पर्स्ड फेज। तो इसी के बेसिस पे, इस पूरे फिनोमिना के बेसिस पे हमने बोला कि डिस्पर्जन को हम कैसे लिख सकते हैं। डिस्पर्जन इज अ बायफेजिक हेट्रोजेनस लिक्विड डोसेज फॉर्म इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज डिस्पर्स्ड और अनडिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। तो डिस्पर्जन क्या हो गया, बायफेजिक हो गया, हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया, लिक्विड डोसेज फॉर्म हो गई, जिसके अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज होती है यानी कि जो सोल्यूट होता है वो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर या कॉन्टिन्यूस फेज के अंदर किस फॉर्म में रहता है, डिस्पर्स्ड फॉर्म में रहता है, या आप कह लो अनडिजॉल्व फॉर्म में रहता है। तो फर्दर अब हम क्या पढ़ेंगे डिस्पर्जन के बारे में कि डिस्पर्जन दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका कोर्स डिस्पर्जन, एक होता है आपका कोलॉइडल डिस्पर्जन। कोर्स डिस्पर्जन मतलब बड़े मटेरियल, ठीक है, बड़े पार्टिकल। तो हम जो डिस्पर्जन है उसको दो टाइप्स में किसके बेसिस पे बांट रहे हैं वो आप समझ लो। जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि डिस्पर्स्ड फेज होती है यानी सोल्यूट। देखिए आपने सॉल्यूशन पढ़ा था, सॉल्यूशन के अंदर क्या था कि आपके पास सोल्यूट है, सॉल्वेंट है। सोल्यूट क्या है, सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड मटेरियल है। तो यहाँ पर लिक्विड यहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड यहाँ पर भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। हम क्या मेन बात कर रहे हैं कि जो सोल्यूट यहाँ पर था वो पानी में घुलता था, यहाँ पर जो सोल्यूट है वो पानी में नहीं घुलता है। तो हम बेसिकली उस सॉल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर कम क्वांटिटी वाले मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए उसके बेसिस पर हम आगे डिस्पर्जन को दो भाग में डिवाइड करेंगे।
तो इसी के बेसिस पर यानी कि डिस्पर्स्ड फेज के बेसिस पर, जो डिस्पर्स्ड फेज है सोल्यूट है डिस्पर्जन में, डिस्पर्जन फिनोमिना में, उसके बेसिस पर आपने डिस्पर्जन को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एक है कोर्स डिस्पर्जन, एक है कोलॉइडल डिस्पर्जन। तो कोर्स डिस्पर्जन हम किसको बोल रहे हैं कि जो डिस्पर्स्ड फेज होती है उसका जब पार्टिकल साइज यानी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उस सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं, जब उसका पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो तो उसको हम कहेंगे कोर्स डिस्पर्जन। या फिर 1 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन के बीच में होगा तो उसको आप बोलोगे कोर्स डिस्पर्जन। वेयर एज अगर डिस्पर्स फेज का पार्टिकल साइज यानी कि उस पर्टिकुलर सोल्यूट का पार्टिकल साइज अगर 1 nm यानी 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा तो हम उसको बोलेंगे कोलॉइडल डिस्पर्जन। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब इसी पर्टिकुलर कोर्स डिस्पर्जन को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो। जो हमने पहले पढ़ा कि दो टाइप के डिस्पर्जन है, कोर्स और कोलॉइडल, इसी में ही अब हम पढ़ रहे हैं कोर्स डिस्पर्जन। कोर्स डिस्पर्जन को जब हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसके टाइप्स के बारे में जानते हैं, तो उसमें आता है इमल्शन और सस्पेंशन। ठीक है, जब हम कह रहे हैं कि डिस्पर्स फेज का पार्टिकल साइज 1 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन के बीच में होगा तब आप उसको कोर्स डिस्पर्जन कहोगे। और इसी के ही दो टाइप्स होते हैं कोर्स डिस्पर्जन के, जिसको हम हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं, इमल्शन एंड सस्पेंशन। ठीक है, तो अब हम इमल्शन और सस्पेंशन को यहाँ पर बहुत ब्रीफली पढ़ लेते हैं, बहुत रफली पढ़ लेते हैं। हम शुरू से सारा फिनोमिना एक बार अपने माइंड में याद कर लेते हैं कि हमने क्या कहा था कि पर्टिकुलरली जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है हमने दो पार्ट्स में समझने की कोशिश की थी, सॉल्यूशन और डिस्पर्जन। सॉल्यूशन हमने बोला था कि जब हम सॉल्यूट को किसी भी लिक्विड के अंदर यानी किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जब हम मिक्स करते हैं और वो डिज़ोल्व हो जाए तो हमने कहा था कि वो सॉल्यूशन बन जाता है। वेर एज डिस्पर्जन में हमने बोला कि जब हम किसी भी सॉल्यूट को या डिस्पर्स फेज को किसी भी सॉल्वेंट के अंदर मिलाते हैं और वो अनडिज़ोल्व फॉर्म में रहे यानी वो घुले नहीं, उसके अंदर डिस्पर्स फॉर्म में रहे, तो वो हम कहलाता है डिस्पर्जन। तो ये दो फिनोमिना आपने अच्छे से याद कर लिया था। अब उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सस्पेंशन एंड इमल्शन। हम यहाँ पर सस्पेंशन और इमल्शन को कैसे एक दूसरे से अलग कर सकते हो, कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, बहुत सिंपल है। हमने लिक्विड को कांस्टेंट रखा हुआ है, हमने सॉल्वेंट को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, तो हम जिस भी बारे में बात करेंगे वो होगा रिलेटेड टू डिस्पर्स फेज। तो डिस्पर्स फेज यानी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज जो सोल्यूट है डिस्पर्जन के केस में, उसके बेसिस पर अगर हम पता लगाएं कि इमल्शन क्या है, सस्पेंशन क्या है, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड होगा तो वो कहलाएगा इमल्शन। अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड होगा तो कहलाएगा सस्पेंशन। बात खत्म हो गई। ठीक है, यानी कि इमल्शन क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ कोर्स डिस्पर्जन जिसके अंदर जो डिस्पर्स फेज होती है वो क्या होती है, लिक्विड। इमल्शन में डिस्पर्स फेज लिक्विड होती है और सस्पेंशन के अंदर डिस्पर्स फेज क्या होती है, सॉलिड। सिर्फ इतना डिफरेंस अगर आप लिख देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसी के बेसिस पर आप पूरी की पूरी डेफिनेशन बना सकते हो, इमल्शन की भी और सस्पेंशन की भी। ठीक है, इमल्शन क्या है, इमल्शन एक तरीके का आपका कोर्स डिस्पर्जन हो गया, बाइफेजिक हेट्रोजिनस नेचर का हो गया। ठीक है, जिसके अंदर जो डिस्पर्स फेज होती है वो लिक्विड होती है और सस्पेंशन में क्या होता है, जो डिस्पर्स्ड फेज होती है वो क्या होती है, सॉलिड होती है। बस इतना अगर आप लिखाते हो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फर्दर अगर इसको हम डिफाइन करें तो कैसे आप डिफाइन कर सकते हो इमल्शन को, तो इमल्शन को आप कैसे डिफाइन कर रहे हो कि इमल्शन इज़ अ टाइप ऑफ कोर्स डिस्पर्जन। हमने सारा का सारा एक साथ मिला के चला। शुरू में हमने सॉल्यूशन पढ़ा, डिस्पर्जन पढ़ा, फिर डिस्पर्जन के दो टाइप्स पढ़े, कोर्स डिस्पर्जन, कोलॉइडल डिस्पर्जन,
और हमने उसके अंदर इमल्शन और सस्पेंशन अब पढ़ रहे हैं। तो इमल्शन क्या है, एक तरीके का कोर्स डिस्पर्जन है, ठीक है। बायफेजिक है, हेट्रोजिनस लिक्विड डोसेज फॉर्म है। भाई कोर्स डिस्पर्जन क्या है, डिस्पर्जन है। तो डिस्पर्जन में हम अब तक पढ़ते आ रहे थे कि डिस्पर्जन क्या होता है, इट इज़ अ बायफेजिक हेट्रोजिनस लिक्विड डोसेज फॉर्म, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, जो सोल्यूट होता है वो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिस्पर्स्ड फॉर्म में रहता है। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या लिखना है, हमें ये पता चल गया है कि जो सोल्यूट है वो लिक्विड है, बस सिर्फ डेफिनेशन में इतना चेंज करा है। और ये चेंज किया है कि इमल्शन किसका टाइप है, कोर्स डिस्पर्जन का, बस। तो इमल्शन क्या हो गया, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ कोर्स डिस्पर्जन, ठीक है, जो क्या होता है, बायफेजिक हेट्रोजेनस लिक्विड डोसेज फॉर्म है। और इसके अंदर जो लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज है वो किसी भी कॉन्टिन्यूअस फेज के अंदर क्या रहती है, इनसॉल्युबल। यानी कि इसके अंदर सपोज हमारे पास एक बीकर है, उसमें मैंने बहुत सारा लिक्विड लिया है यहाँ पर, ठीक है, और इसके अंदर मैं ऐड, यहाँ पे वाटर आपने लिया है सपोज, और आपने इसके अंदर ऑयल आपने इसके अंदर ऐड किया। अब ऑयल ऐड करने के बाद ये क्या है, ये भी एक तरीके के आपका वाटर फेज है, मतलब लिक्विड फेज, एंड वाटर इज ऑल्सो लिक्विड फेज, राइट। लेकिन यहाँ पर आप क्या कह रहे हो, यहाँ पर आप इसको क्योंकि कम क्वांटिटी में ले रहे हो तो ये हो गया आपका सोल्यूट। यहाँ पे आप वाटर को ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो तो ये आपका हो गया है सॉल्वेंट, यानी ये हो गई डिस्पर्स फेज, ये हो गया आपका डिस्पर्जन मीडियम, ओके। सो यहाँ पर आप क्या कह रहे हो कि इमल्शन क्या है, जिसके अंदर जो लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज है ऑयल, ठीक है, वो किसी भी कॉन्टिन्यूअस फेज यानी वाटर के अंदर किस फॉर्म में रहेगी, इनसॉल्युबल फॉर्म में रहेगी। यानी कि ऑयल पानी में मिक्स नहीं होता है, इसीलिए हम दो ऐसी फेज ले रहे हैं जो एक दूसरे में मिसिबल नहीं होती, उसी को बोलते हैं इमल्शन, ठीक है। इमल्शन एक तरीके का कोर्स डिस्पर्जन है। जो आपने अब तक दो लेक्चर्स में पढ़ा है उन सबको रिकॉल कर दीजिए और आप समझ जाएंगे कि कोर्स इमल्शन क्या है, कोर्स डिस्पर्जन है। और डिस्पर्जन की डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा था कि वो एक बायफेजिक हेट्रोजिनस लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है, जिसके अंदर जो सोल्यूट होता है वो सॉल्वेंट के अंदर किस फॉर्म में रहता है, अनडिजॉल्व्ड, डिस्पर्स्ड फॉर्म में, ठीक है। इनसॉल्युबल कह दो या आप कह दो डिस्पर्स्ड in continuous phase. So emulsion is a type of coarse dispersion in which is biphasic heterogeneous liquid dosage form in which the liquid dispersed phase is insoluble in the continuous phase. ऐसे ही सेम आपको डेफिनेशन मिल जाएगी सस्पेंशन की। सो इमल्शन के हमने यहाँ पे दो टाइप्स बता दिए हैं, एक होता है ऑयल इन वाटर और एक होता है वाटर इन ऑयल, ठीक है। आपको इस कोई कन्फ्यूजन होगा कि बायफेजिक हम इसको क्यों बोल रहे हैं जबकि दोनों के दोनों आपके लिक्विड फेज हैं, नहीं, यहाँ पर आप जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हो दैट इज़ द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम, इसीलिए यहाँ पर आप इसको दो फेजिक कहोगे, ठीक है। एक है आपका सोल्यूट, एक है आपका सॉल्वेंट, यू कैन यूज़ इट आइदर वे, ठीक है। सो इमल्शन क्या हो गया आपका, दो टाइप्स का है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल इमल्शन, जिसमें ऑयल की क्वांटिटी कम होगी क्योंकि ऑयल वाटर के अंदर घुल रहा है, सो इट इज़ अ सॉल्यूट, इट इज़ अ सॉल्वेंट। यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी कम होगी, ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी क्योंकि पानी ऑयल के अंदर घुल रहा है, ठीक है, आई मीन इनसॉल्युबल है, मिक्स्ड और डिस्पर्स्ड। नेक्स्ट आता है सस्पेंशन। अब इसी तरीके से हमने कहा कि जो डिस्पर्स्ड फेज़ है सस्पेंशन के केस में, डिस्पर्स्ड फेज़ है आपकी सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन एग्जैक्ट सेम होगी टू द इमल्शन। यहाँ पर आप क्या कहोगे, सस्पेंशन इज अ कोर्स डिस्पर्जन इन विच, या फिर विच इज बायफेजिक हेट्रोजिनस लिक्विड डोसेज फॉर्म इन विच सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज इज डिस्पर्स्ड इन द कॉन्टिन्यूअस फेज। यहाँ पर आप डिस्पर्स लिख दो या इनसॉल्युबल लिख दो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। सो सस्पेंशन क्या है, एक तरीके का कोर्स डिस्पर्जन है, बायफेजिक है, हेट्रोजेनस लिक्विड डोसेज फॉर्म है, जिसके अंदर जो ये सारा हो गया आपका लिक्विड, यानी कि ये क्या हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस फेज, जिसके अंदर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फेज के अंदर जो सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज होती है वो उसके अंदर किस फॉर्म में रहती है, डिस्पर्स्ड फॉर्म में रहती है।
इसको आप बोलते हो सस्पेंशन। ठीक है, बहुत सिंपल है, सबको कन्फ्यूजन होती है हमेशा, आई नो। तो इमल्शन आप कैसे बता सकते हो, मैंने यहाँ पर 2 बीकर बना रही हूँ। अगर मैं एक के अंदर कहूँ कि ये पूरा का पूरा क्या है आपका डिस्पर्जन मीडियम, या आप कह दो सॉल्वेंट। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा डिस्पर्जन मीडियम। और इसके अंदर अगर मैं आपको कुछ पार्टिकल्स इस तरीके के दिखाऊं और कुछ पार्टिकल्स इस तरीके के दिखाऊं, तो आपको कैसे डिफ्रेंशिएट होगा कि ये इमल्शन है और ये सस्पेंशन है। सिर्फ एक ही आपको हमेशा याद रखना है कि जो इमल्शन होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, दोनों की दोनों जो फेजेस होंगी वो क्या होंगी, आपकी लिक्विड फॉर्म में होंगी। ठीक है, एक होगा ऑयल, एक होगा आपका वाटर, तभी आप उसको बोल सकते हो इमल्शन। यहाँ पर आपको जो पाउडरी मटेरियल है, जो सॉलिड मटेरियल है, वो अलग से दिखाई देगा, तभी आपको डिफ्रेंशिएट होगा कि एक है आपका इमल्शन और एक में है आपका क्या, सस्पेंशन। क्योंकि इमल्शन के अंदर आपको ड्रॉपलेट्स, जैसे आपने देखा यहाँ पे आपको ऑयल की ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे आपको वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रही हैं, तो ये दोनों डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि ये इमल्शन है। अगर आप सस्पेंशन के केस में देखोगे तो सस्पेंशन के केस में आपको सॉलिड पार्टिकल्स, जो ये सॉलिड के पार्टिकल, जो पाउडरी मटेरियल है, वो आपको अलग से वहाँ पे दिखाई देगा। यही इसकी डिफ्रेंशिएटिंग एक फिनोमेना है। तो सस्पेंशन का मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बता दिया है। ये है आपकी ज़्यादा वाली जो है वो आपकी कॉन्टिन्यूस फेज़ यानी डिस्पर्जन मीडियम, जिसको हम पानी भी एग्जाम्पल ले सकते हो। और डिस्पर्स्ड फेज़ वो होती है जैसे इनसॉल्युबल ड्रग। आपने हमेशा देखा होगा कि जब आप कोई सस्पेंशन खरीदते हो, सपोज आप एक एग्जांपल लो जेलुसिल एम्पियस, मैं ये कहूँगी एंटासिड है ये जेलुसिल एम्पियस, तो आपने देखा होगा इस तरीके की बॉटल पे हमेशा लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़। ठीक है, शेक वेल बिफोर यूज़ इस पे लिखा होता है। क्यों? क्योंकि इन सारे सॉल्यूशंस के अंदर क्या होता है, सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, जो सॉलिड ड्रग होती है वो पूरी तरीके से पानी के अंदर क्या रहती है, डिस्पर्स्ड फॉर्म में रहती है। और जब आप बॉटल को थोड़ी देर के लिए रख देते हो तो क्या होता है कि जितना भी ये मटेरियल जो होता है, जो सॉलिड मटेरियल है, वो सेटल डाउन हो जाता है और पानी की सुपरनेटेंट लेयर जो है वो ऊपर रह जाती है, साफ लेयर। तो अगर आप बॉटल को टोटली शेक नहीं करोगे तो ये जितना भी आपका सेटल डाउन हुआ है ड्रग, वो दोबारा से पानी के अंदर रीडिस्पर्स नहीं होगा। और अगर पानी के अंदर दोबारा से रीडिस्पर्स नहीं होगा और अगर आप ऐसे ही बॉटल को डायरेक्टली पी जाते हो, मतलब ढक्कन में लेके आप दवाई पी जाते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पानी उसमें मिलेगा। नीचे की जो ड्रग है वो टोटली क्या रह जाएगी आपके, मतलब आपको मिल ही नहीं पाएगी, वो ड्रग आपके बॉडी में पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपने सिर्फ ऊपर से ही बिना शेक किए बॉटल को ऊपर से ही वो सुपरनेटेंट लेयर जो होती है वो आपने पी लिया है। तो इसीलिए एडमिनिस्टर करने से पहले इस चीज़ का हमेशा ध्यान दें कि सस्पेंशन के केस में आपको हमेशा बॉटल को क्या करना है, शेक करना है, शेक वेल बिफोर यूज़, सो दैट प्रॉपर जो ड्रग है जो इसके अंदर डिस्पर्स्ड फॉर्म में रहती है वो प्रॉपरली बॉडी के अंदर पहुंच पाए। So this is all about emulsion and suspension and types of dispersion system. Like, share, subscribe to my YouTube channel which is Net Pharma. Thank you so much for watching the video. Thank you.